दोस्तों आज के वीडियो में काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करने वाले स्त्री धन की जो आईपीसी की धारा 406 लगती है, मतलब जो सामान की होती है स्त्री धन जो मिलता है शादी में, उसको रिकवर करने के लिए पत्नी आप पे 498 का जो केस लगता है उसके साथ में गिफ्ट के तौर पे 406 वाली सेक्शन जरूर लग जाती है। अब यहाँ पे आ जाता है कि साहब पत्नी सामान लेके भी चली गई है, कई बार सिचुएशन ये आती है, कई बार पति के साथ भी सामान पूरा रहता है, ऐसी सिचुएशन में भी 406 लग जाती है। तो कहीं से ऐसी सिचुएशन होती है जो इससे पूरी तरह से समझ नहीं पाते हैं और कहीं ज़्यादा दिक्कत आ जाती है, सोचते हैं कि साहब पत्नी पूरा सामान लेके चली गई। आज के डेट पे 80-90% महिलाएं जो अपना सामान रखती है वो अपने ही पास रखती है, लेकिन कई बार क्या केस होता है कि साहब पूरा सामान मेरे पति के पास में है, एक ही लाइन लिख दी जाती है कि जो भी मेरा सामान है, जो भी मेरा स्त्री धन है, पूरा सब कुछ मेरे पति के पास में है। अब ऐसी सिचुएशन में पति सोचता है कि साहब सामान तो लेके चली गई है, सामान लेके भी नहीं आई है, या फिर जो भी कंडीशन होती है उसके बाद सोचता है कि साहब मैं इससे कैसे डिसमिस करा सकता हूं। तो आज का वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला, इस वजह से 406 आईपीसी जो स्त्री धन की होती है उसको आप पूरी तरह से कैसे डिसमिस करा सकते हो, वाया पुलिस थाने से, वाया CAW सेल से, वाया कोर्ट से भी। तो आज की डिटेल में बात करेंगे काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक पे। तो चलिए दोस्तों, नो टाइम पास नो बकवास, सीधा करते हैं काम की बात। मैं हूं हंस। सेकंड बात दोस्तों, कमेंट में नंबर ना छोड़िए अगर आप मुझसे ही बात करना चाहते हो, डिस्कशन में पूरी डिटेल होती है, अपॉइंटमेंट बुक करके आप बात कर सकते हैं। थर्ड बात दोस्तों, इंस्टाग्राम और फेसबुक का पेज दोनों मिल जाएगा, दोनों जगह मैं लाइव आता रहता हूं। आप वहां पे अगर आपकी कोई क्यूरी रहती है तो वहां पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, दोनों के लिंक आपको डिस्कशन में मिल जाएंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मान लीजिए पूरा सामान पति के पास है, फिर भी आप कैसे बच सकते हो। जी हाँ, पहला सवाल मैंने हेडिंग पे भी डाला था कि अगर पति के पास भी पूरा सामान है तो कैसी सिचुएशन में वो बच सकता है। तो देखिए, अगर आप पे आईपीसी धारा 406 लगी है 498 केस में, तो CAW सेल में आपको एक लिस्ट पकड़ा दी जाती है। जी हाँ, और आप एक्सेप्ट कर लेते हो उसमें कि साहब मेरे पास ये सामान है, और उसमें से पूरी तरह से आप उस देने को तैयार है, चाहे वो पुलिस को भी देने को या CAW सेल में सब में देने के लिए, तो फिर आप पे 406 लग ही नहीं सकती। जी हाँ, आपकी 406 वहीं पे ख़त्म हो जाएगी। कारण है दोस्तों उसका, क्योंकि 406 जो आप पे लगी है उसमें आपने खुद ने एक्सेप्ट कर चुके हैं कि साहब मेरे पास ये सामान है, और जो लिस्ट दी गई है उसको आपने एक्सेप्ट कर लिया है। तो फिर आप अगली पार्टी लेना चाहती नहीं लेना चाहती, ये उस पर डिपेंड करता है। तो अगर आपके पास है, आप देने को तैयार है, तो ऐसी सिचुएशन में आप पे आईपीसी 406 डिसमिस पूरी तरह से खारिज हो जाएगी। पहला सवाल तो आपको मैं, अगर पति के पास है और पति एक्सेप्ट कर लेता है, मान लीजिए कि जेवर वगैरह पत्नी अपने पास रखी है, पति के पास जो भी फ्रिज कूलर जो भी गिफ्टेड सामान था वो चीज़ों की लिस्ट बना के CAW सेल वालों ने दिया, उन्होंने एक्सेप्ट किया, तो वो चीज़ें मान्य हो जाएगी। यहाँ पे मामला सॉर्ट आउट हो जाता है। आगे चल के मान लीजिए कि पत्नी पूरा सामान लेके चली गई, अब पति के पास सामान भी नहीं है, केस लगा दिया गया, तो मैक्सिमम आपकी पुलिस जो FIR होती है दोस्तों, उसमें आप सिंपली वे में देखोगे कोई उसका जिक्र नहीं होता किसी भी टाइप से। मैक्सिमम में जितने भी मैं आज की डेट पे पुलिस FIR देखता हूँ उसमें कंप्लीट एक ही डायलॉग होता है सबसे कि साहब मेरा ये सामान है, पूरा सामान मेरे पति के पास है, ठीक है, पूरा सामान मेरी सास के पास है, पूरा सामान मेरे ससुर के पास है। उसका कोई एक्सप्लेन नहीं होता किसी भी टाइप से। जी हाँ, यहाँ पे एक्सप्लेन करना पड़ता है दोस्तों। जी हाँ, ये चीज़ पुलिस थाने इन्वेस्टिगेशन में क्यों नहीं हो रही, चार्जशीट बनने के बाद देखो कोर्ट में जाता है तो पुलिस ने क्या इसमें इन्वेस्टिगेशन की, कितने आर्टिकल्स थे इसमें, कौन से सामान थे कौन से नहीं थे, कितने जो पत्नी ने बताया है उन लोगों के पास कितना सामान मिला क्या नहीं मिला, सब कुछ चेक किया जाता है दोस्तों कोर्ट में। ये सब चीज़ें जानना होता है और इनके एविडेंस देना पड़ता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप किसी को इंटरेस्ट पे पैसा दे रहे हो तो कुछ तो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए ना उसकी, कि आप कौन से समय पे दे रहे हो, क्या आपके पास उसका सबूत है क्या नहीं है, सब कुछ। इंटरेस्टमेंट एक ऐसा वर्ड होता है, मतलब ये पत्नी को साबित करना पड़ता है कि साहब मेरा सामान है। मान लीजिए जो कहते हैं बीच ऑफ ट्रस्ट, मतलब क्रिमिनल जो प्रोसेसिंग होती है इसमें, तो यहाँ पे मान लीजिए कोई लॉकअप में रखने के लिए कोई सामान को दिया गया है पत्नी की तरफ से। अब यहाँ पे बैंक की तरफ से उसका प्रूफ तो मिलेगा ना कि साहब ये इस पत्नी का, मेरी जो भी है इसका पूरा लॉकर की डिटेल भी मिलेगी, कितने समय पे वहाँ पे धर के आए, कौन सी डेट को आए, ये सब कुछ होता है। तो ऐसी सिचुएशन में जब रिकवर किया जाएगा, अगर वो सामान वहाँ पे पाया जा रहा है, वाकई पूरी डिटेल है, तो उसका सामान मिल जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन उनका प्रॉपर पता ही नहीं है, एविडेंस होना बहुत ज़रूरी है। जी हाँ,
कोई भी वीडियो क्लिप, फोटो क्लिप वगैरह किसी भी टाइप की एक न एक तो कोई एविडेंस देना ही पड़ेगा महिला को, साबित तो करना ही पड़ेगा कि जो मेरे आर्टिकल्स, जो मेरे सामान है वो पति के पास है या पत्नी माँ के पास है, सासू माँ के पास है या ससुर के पास या कोई बैंक लॉकर में है कहाँ नहीं है। देखो, आप आरोप लगा दिए तो इसका मतलब ये नहीं कि कोर्ट में जाके आरोपों से आप सामान वापस रिकवर कर सकते हैं, नहीं। आपको बिलिंग भी दिखाना पड़ता है, आपका कौन सा सामान कब लिया था आपने, कौन से समय पे लिया था आपने, तो वह सब चीज़ें आपको, सामान दिया गया था कब दिया गया था उसका आपके पास कोई ऑडियो वीडियो है या कोई फोटो क्लिप है किसी टाइप का है। कई लोगों को क्या उसमें कोई एविडेंस आपके पास, कोई गवाह है उस चीज़ का कि आपके पास सामान है या नहीं है। मैक्सिमम केसों में ये चीज़ें साबित नहीं हो पाती और नहीं दे पाते और कोर्ट इसको डिसमिस कर देता इंटरेस्टमेंट के आधार पर। जी हाँ, इंटरेस्टमेंट का आधार ग्राउंड ये बनता है दोस्तों कि पहले आपको पत्नी को ये साबित करना पड़ेगा कि भाई जो भी सामान है वो वाकई हाकिर है किसके पास, पति के पास है। तो भैया बताइए कि पति को आपने कब दिया कब नहीं दिया, ठीक है। उसकी डिटेल आपके पास होना बहुत ज़रूरी है, कंपलसरी है, ठीक है। आपने एक ही लाइन में लिख दिया सब कुछ कि साहब मेरा तो पूरा सामान पति के पास है, पत्नी के पास है या पति की माँ के पास है, तो ऐसी सिचुएशन में भैया आपका सामान नहीं मिलने वाला। आपको उसका बिलिंग बताइए, प्रॉपर तरीके से आपका लॉकअप में पड़ा है, प्रॉपर आपके आर्टिकल्स ससुराल में कौन सी जगह है, किसके हाथों के द्वारा दिया गया था, आपने क्यों दिया गया था, कारण क्या था उसमें। मान लीजिए कई बार लॉकर होता है, कई बार सासों पे कहते हैं, पति की माँ के ऊपर आरोप लगाया जाता है कि मेरी सास के पास पूरा जेवर वगैरह है। तो ऐसी सिचुएशन आपका जो है आर्टिकल्स, जो आपके सामान है वो वाकई क्यों दिया गया। देखो, फ्रिज कूलर वगैरह तो ये हर कोई दे देता है, जो भी बेड वगैरह कूलर जो भी आर्टिकल्स होते हैं। मेन लड़ाई होती जेवर की, जी हाँ, हस्बैंड वाइफ का जो भी डिस्प्यूट चलता है उसमें जो मेन 406 की लड़ाई होती है वो आके चल के लड़ाई होती है उस पर। सिमिलरली उसी चीज़ को जो जेवर होते हैं, और 90-80% मामले में जेवर हमेशा लड़के के पास होता है, और इसी वजह से कोर्ट ये कहता है कि आपका इंटरेस्टमेंट शो करिए, हमको बताइए कि आपका आर्टिकल्स जो आपके सामान है, जो जेवर आपका किसके पास है प्रॉपरली, आपके सासू माँ के पास है, कौन से बैंक लॉकर में है, कौन सी जगह रखा गया है, कब दिया गया था, क्या एविडेंस है, क्या बिलिंग है उसकी, क्या नहीं है, पूरी डिटेल आप हमको दीजिए, हम इसको रिकवर करा देंगे। अगर लड़की इस चीज़ को नहीं दे पा रही है तो फिर आपकी डिसमिस हो जाती है इंटरेस्टमेंट के आधार पर। एग्जाम्पल के तौर पे कोई बैंक से आप लोन दे रहा हो, इंटरेस्ट पे आप लोन लेने जा रहे हो, मान लीजिए, कुछ तो आपके पास एविडेंस होंगे ना, तभी तो वो आपको लोन देगा। डायरेक्टली तो थोड़ी दे देगा कि ले भैया जी आप आए हैं और आप लेके चले जाइए, आप लोग पीएम के चच्चा है, कुछ हो, कुछ तो चीज़ होगी ना आपके पास। मतलब कोई भी सामान देते हैं उसका एविडेंस तो जरूर होता है ना आपके पास। शादी के तौर पे एग्जाम्पल, आपने शादी में दिया है, मान लीजिए कोई जेवर वगैरह दिया है उस चीज़ का, तो उस चीज़ का आपके पास ऑडियो वीडियो फोटोग्राफी कुछ तो होगी ना आपके पास। वो सामान गया, उसका बिलिंग तो होना चाहिए कि आपकी शादी में हुआ था और ये सामान दिया गया था 5 लोगों के बीच में, 10 लोगों के बीच में, ये पूरा वीडियोग्राफी है इसका, और ये डिटेल में यहाँ पे ये सामान पति के पास है, पति की माँ के पास है। आपको इंटरेस्टमेंट शो करना पड़ेगा उसमें, तभी जाके आप उसको रिकवर कर पाओगे। अन्यथा आप एक ही लाइन में लिख देते हो कि साहब पूरा सामान है, आधा सामान पत्नी के पास भी है, आधा आपका पति के पास भी है, तो भी आपका सामान डूब जाएगा। ऐसी सिचुएशन में आपको पूरा प्रॉपरली तरीके से इन चीज़ों के बाद एविडेंस देना पड़ेगा, तभी जाके आपका सामान रिकवर हो पाएगा। अन्यथा आपका जो आपने लगाया है पति के पास होते हुए वो डिसमिस पूरी तरह हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। 406 का पूरा कोचिंग में इस वीडियो में पूरी डिटेल में बता दिया। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रहता है तो कमेंट में ज़रूर छोड़ सकते हैं। साथ ही में दोस्तों मेरा व्हाट्सअप नंबर लिखा रहता है। लोग कहते हैं कि साहब आप बात करने के चार्ज करते हो, तो साहब वो मैक्सिमम आपकी जो डाउट रहता है मैं वीडियो में सॉर्ट आउट कर देता हूँ। लेकिन अगर कोई निजी बात करना चाहेगा तो उसका मैं चार्ज पे करता हूँ। हर कोई चार्ज पे करता है, तो जिसको ज़रूरी है वही बात करे। चार्ज पे का मतलब यही होता है जिसको ज़रूरी होता है वही बात करे, अन्यथा आपको ज़रूरी नहीं है तो आप वीडियो कंटिन्यू देख सकते हैं। मैं कॉमेंट के आधार पर ही वीडियो लाता हूँ, आपके कॉमेंट में सवाल डालते हैं, 1-2 वीडियो के बाद में उस टॉपिक पर वीडियो लेके आ जाता हूँ। आप उसका वेट कर सकते हो। इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, मैं वहाँ पर भी लाइव आता रहता हूँ। इंस्टाग्राम पर भी मेरा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। फेसबुक पेज पे भी मैं आजकल लाइव आ रहा हूँ, तो फेसबुक पेज का भी आपको लिंक मिल जाएगा। दोनों जगह आप फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हो और इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर सकते हो। फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।